गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। उनकी फोन बेटा माइक ऑन करके बता दीजिए। चैट में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। रानी, ठीक है, रानी ने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, अभी के लिए क्लास को शुरू करते हैं। चलो, तो पहले हम देख लेते हैं पोल का रिजल्ट, जो भी आपका लास्ट क्लास का रहा था। ठीक है, तो इसमें जिन बच्चों ने पिछली क्लास में जो है वो सभी क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए थे, उनके नाम मैं एक बार ले लेती हूँ। वो हैं मुस्कान, प्रियंका, और जो भी ये नाम है AKNY कुमार जी के नाम से, और विनेश, सोनिया, प्राची एन हिना, आरती, रानी, निशा, शशि और अंजलि। ठीक है, तो इनका जो है वो लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट 100% रहा था। चलिए, तो अभी करते हैं क्लास को शुरू। आज की क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, मतलब कि वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे LCM के बारे में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसे कहते हैं और लघुत्तम समापवर्त्य भी इसे कहते हैं, LCM। तो चलिए, इसी पर आधारित एक सवाल हम करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इसको हमने सीखा था। तो अभी हम एक सवाल करने वाले हैं। तो चलिए, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये होगा आपका रिवीजन क्वेश्चन। ठीक है, जिससे हमें पता लगेगा कि आपको लास्ट क्लास का कितना याद रहा। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अलग भी है। आपको पूछा गया है सबसे पहले तो, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या। ध्यान रखना, छोटी नहीं पूछा है, दो अंकों की सबसे छोटी पूछा है। ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या जो भी निकल के आएगी उसको लिख लेना। पहले तो उसको लिख लो, और उसके बाद लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखो, ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। एक बॉक्स में उस संख्या को लिखो जो दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और दूसरे बक्से में उसको लिखो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और उन दोनों के बीच का आपने जो है वो LCM ज्ञात करना है, जिसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो अपने इन दोनों के बीच में क्या ज्ञात करना है? LCM। जो भी इसका तरीका था वो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से किया था, तो उसको इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपने निकालना है। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर जो है वो पोल में दे सकते हैं, और जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए और अपना आंसर वहां पर दे दीजिए। ठीक है, मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो जिनका भी हो गया है। अच्छा, बहुत से बच्चों ने क्लास तो ज्वाइन की लेकिन नाम नहीं लिखा। तो बच्चों ऐसा ना करें, जैसे आप मैम क्लास को मैंने भी ज्वाइन कर करते दिया। हो ना, नाम लिख लिया करो। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। फिर से मेरा सवाल सुनेंगे। क्वेश्चन ये है, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उनको ढूंढो और उनके बीच LCM ज्ञात करो। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास 19 के करीब बच्चे हैं। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं।
ठीक है, तो अभी जो इन बच्चों ने आंसर दे दिया है उनके नाम है निशा, प्रियंका, हिमांशु, प्रिया, मुस्कान, रानी, आरती, शशि। कर दिया मैम। ठीक है बेटा, और अमन माथुर जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है, और मधु ने भी आंसर दे दिया है। एक और थे, ठीक है, अभी वो क्लास से शायद लेफ्ट हो चुके हैं। चलो, तो अभी के लिए कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करें कि 10 सेकेंड में अपना आंसर दे पाए। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने चुना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, बताइए। सबसे सॉरी, छोटी भाज्य संख्या, नहीं बेटा, भाज्य 10 आप लिख रहे हैं वो कुछ और है। हाँ मैम 4। 4 होता है, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 10। 10, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने क्या करना था, इनके बीच में अब हमने निकालना था एलसीएम। एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, क्या करते हैं, दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, कुछ भी निकालना हो सबसे पहले तो उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। ये 4 है, ये है 10, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से ये हो जाएगा डिवाइड, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और यहां पर देखें तो 2 5 10, 5 एकम 5। 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 के रूप में, और 10 को लिखा जा सकता है 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 के रूप में। अब अगर हम बात करें किसकी, एलसीएम की, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या कहता था? एलसीएम ऐसा कहता था कि सबसे पहले तो जो चीजें कॉमन है उनको लिखिए। तो बताइए इनमें क्या क्या है जो कि कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक है, मैम 2। सबसे पहले कॉमन चीज लिख ली। उसके बाद एलसीएम कहता है कि जो संख्याएं बच गई उनको भी लिखो। जो बच गया उसे भी लिखो। तो क्या बच गया? 2 तो यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या बच गया? मैम 5। 5, बिल्कुल सही। 5, तो 5 ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब बात करें तो जो 5 है उसकी घात तो 1 ही रहेगी, क्योंकि ये संख्या बच गई थी। जो संख्या बच जाती है उसकी घात को हम नहीं बदल सकते। ठीक है, लेकिन जो चीज कॉमन आई हुई होती है, जैसे कि 2 था जो कॉमन आया था, तो इसकी हमने घात लिखनी है। यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है। एलसीएम के केस में जो कॉमन संख्या आती है उसकी कैसी वाली घात देखी जाती है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, बिल्कुल सही, सबसे बड़ी वाली घात देखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी वाली घात जो है वो 2 थी, तो इसके सिर पे 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 गुणा में 5, तो 2 दूनी 4, 5 चौके 20। तो इसका जो एलसीएम है वो आ चुका है 20। ठीक है, इसका एलसीएम आ चुका है 20। अब यहीं पे अगर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं इसका मुझे एचसीएफ बताइए, चलो। मैम 2। 2 और उसकी घात 1। 1, 2 बिल्कुल की सही, घात 1। बिल्कुल सही। तो देखो यहीं पे फटाफट से एलसीएम एचसीएफ सीख लो। एलसीएम कहता है कॉमन लिखो, कॉमन लिख दिया था। जो बच गया है वो भी लिखो, वो भी लिख दिया था। बची हुई संख्या की घात एज इट इज रखी, सेम रखी, लेकिन जो चीज कॉमन आई थी उसकी घात देखी जाएगी सबसे बड़ी। किस केस में? एलसीएम के केस में। और एचसीएफ कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन संख्याओं को ही लिखो और कुछ मत लिखो। सिर्फ जो कॉमन है उसको ही लिखो। तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। जो चीज कॉमन नहीं है उसको मत लिखो। कब? एचसीएफ के केस में। और कॉमन लिख दिया। अब कॉमन की अगर घात की बात करें तो एचसीएफ देखता है कॉमन संख्या की सबसे छोटी घात को। ठीक है, सबसे छोटी घात जो है ये देखेगा।
तो सबसे छोटी घात यहाँ पे देखो 2 के पास 1 थी, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया, और इसको सॉल्व करें तो इसका HCF जो है वो 2 आया। ठीक है, तो यहीं पे हमने क्विक रिवीजन कर लिया है HCF और LCM का। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो अंकों वाले नहीं होंगे, जो होंगे अल्फाबेट वाले। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया था, इसको करते हैं। ये भी हमने इसका एक क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने क्लास को लेफ्ट कर दिया था, इसलिए उसको नहीं सीख पाए। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेती हूँ। AB³ C³, ठीक है। चलो, अब हमने क्या करना है, a की घात 2 तथा a की घात 2, b की घात 3, अच्छा a की घात 2, b की घात 2 तथा a की घात 2, b की घात 3, इन दोनों के बीच हमने HCF निकालना है। तो बताइए इन दोनों का HCF कितना होगा? चलो सोचो, HCF क्या कहता था? HCF कहता था पहले तो जो चीजें कॉमन है वो लिखो। तो बताओ इसमें और इसमें क्या कॉमन है? अल्फाबेट बताने हैं, ठीक है, घात नहीं बतानी है, अल्फाबेट। जैसे क्या क्या इसमें कॉमन है? A कॉमन है, बिल्कुल सही, और B भी कॉमन है ना, A B दोनों कॉमन थे। अब क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए A की घात यहाँ पे 2 है, A की घात यहाँ पे भी 2 है। HCF में कैसी वाली घात देखी जाती है? सबसे छोटी वाली घात, लेकिन यहाँ तो ना कुछ बड़ा था ना तो कुछ छोटा था, तो A की घात में कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब बात करें B की, तो B की घात यहाँ पे 2 है, B की घात यहाँ पर 3 है। मुझे बताओ B के सिर पे कौन सी वाली घात लिखूं? 2 3 और 2 में, 3 और 2 में 2 छोटा होता है, इसलिए A² B²। तो ये आया इसका HCF, A की घात 2, B की घात 2। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी पोल सेक्शन में भी आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से सीख लो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यही चीजें लेनी है, A² B² और नीचे A² B³, यही चीजें लेनी है, लेकिन अब इनका निकालना है LCM। तो अब बताइए अब क्या होगा? सबसे पहले तो वही जो चीजें कॉमन है वो लिख लेंगे। मैम A2 ठीक है, B की 2 B की 2 शायद नहीं होगा, B की 3 ठीक है, चलो देखते हैं। पहले तो कॉमन क्या क्या था? A B दोनों ही कॉमन है, कॉमन चीजें लिख दी। क्या कोई ऐसी चीज हमें नजर आई जो इसके पास हो लेकिन इसके पास ना हो? जो आपको यहाँ पर दिख रहा हो लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों के पास A B है, कोई और अल्फाबेट तो नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ कॉमन ही था, बची हुई संख्या या बचा हुआ चर कुछ नहीं था। ठीक है, अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में देखी जाती है सबसे बड़ी घात। पहले A की घात देखेंगे, A की घात 2 ही रहेगी क्योंकि 2 ही है, बड़ा छोटा कुछ है नहीं। B की घात देखेंगे, B की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। बड़ी घात देखनी है, इसका मतलब B की घात 3 आएगी। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो आया A की घात 2, B की घात 3। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो फटाफट से पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताओ। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको तब अभी के लिए मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। अगला बताओ, अगला मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है A की घात 2, B की घात भी 2, A की घात कुछ नहीं और B की घात 3, इसका मुझे आप HCF बताओ। मैम A का स्क्वायर और B की स्क्वायर। ठीक मैम है, A और B का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर नहीं, स्क्वायर। हाँ अभी मैं देख पा रही हूँ तो खुशी, प्रियंका, इन्होंने ठीक लिखा है, रिया ने भी अब ठीक लिखा है। ठीक है, तनु ने भी ठीक लिखा है। हाँ देखो, स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों? सबसे पहले तो जो चीजें कॉमन है वो लिख लेते हैं। कॉमन यहाँ पर A था और B भी कॉमन था, B भी लिख दिया। HCF कहता है सबसे छोटी वाली घात देखनी है। ठीक है, तो अगर मैं छोटी घात देखूं तो A की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटी घात कौन हुई? 1 हुई। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ घात में 1। ठीक है,
और b की बात करें तो b की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो छोटा कौन है, छोटा होता है 2, तो b की घात में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज द राइट आंसर, ए अकेला और b का स्क्वायर। अब बात करें इसी के एलसीएम की, ए का स्क्वायर बी की क्यूब, ठीक है, ए की घात 2 बी का स्क्वायर बी की 3, बी की घात 3, क्योंकि फिर वही बात, इसमें कॉमन ले लिया ए और बी को, बच कुछ नहीं रहा था, दोनों के पास ए और बी ही था, तो जब कॉमन ले लिया तो उसकी घात देखनी होती है। एलसीएम में देखते हैं बड़ी वाली घात, ए की बड़ी घात 2 है, बी की बड़ी घात 3 है, तो ए स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें कॉमन भी है और कुछ बच भी जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर देना। यहाँ लिख लेती हूँ क्वेश्चन, ए की घात 3 बी की घात 2 और नीचे है ए बी सी की घात 3, इसका निकालते हैं HCF। ए बी, ठीक है, तो पता है ए बी, जो चीजें कॉमन है वो लिख लो, इसके पास भी ए है, इसके पास भी। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? दोनों के पास ए बी था तो ए बी लिख दिया, कॉमन था लिख दिया। अब बात करें घात की, तो घात ए की छोटी घात 1 है, बी की भी छोटी घात 1 है, तो ए बी ही आएगा, सिर्फ ए बी, कोई घात इसके सर पर नहीं आएगी। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके एलसीएम की, ए की 3 बी की 2 सी की 3, ठीक है, चलो देखते हैं कैसे आया ये, या फिर हाँ ओके। तो सबसे पहले वही बात, एलसीएम ने भी कहा कि पहले तो कॉमन चीजें लिख लो, ए बी कॉमन है तो ए बी लिख दिया, फिर एलसीएम ने कहा कि कॉमन के साथ साथ जो बच गया उसको भी लिखो, तो सी की घात 3 बच रहा था, वो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब एलसीएम कहता है कि सबसे बड़ी वाली घात देखनी है, ए की बड़ी घात 3 है, बी की बड़ी घात 2 है, तो यहां पर आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर और सी क्यूब। ठीक है, हाँ अभी मैं आंसर देखती हूँ चैट में अगर आपने लिखे हो तो, ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर आ गया ए की घात 3 बी की घात 2 और सी की घात 3। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे ऐसे क्वेश्चंस हम पोल में। ठीक है, अगला है ए की घात 3 सी की घात 3, ए बी की घात 3 और सी की घात 3, इसका HCF बताना है। कॉमन तो इसमें ए और सी है, कॉमन इसमें ए सी है, ए और सी है, बिल्कुल सही। और सी की 2, मैम ए की 3 और सी की 3 और बी की 3, अच्छा मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 1 मिनट, यहाँ पे 2 आना था, हाँ थोड़ा सा स्क्वायर था यहाँ पे। हाँ, अब बताओ। ए और सी की 2, सी की घात 2, ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था, थोड़ा गलत लिख दिया था, अभी मैंने ठीक किया, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ए और सी कॉमन आ गए, ए की छोटी घात 1 सी की छोटी घात 2। अब इसका निकालें अगर हम एलसीएम, ए की 3 सी की नहीं घात बी 3 की सी की घात 3 और बी की घात 3, ए की घात 3 बी की घात, ठीक है। चलो एलसीएम ने कहा पहले तो कॉमन चीजें लिख लो, कॉमन था ए सी तो ए और सी लिख दिए, कॉमन कौन नहीं था, बी कॉमन नहीं था, तो बी की घात 3 को ऐसे का ऐसा यहां पर लिख दिया। बात करें घात की तो एलसीएम ने कहा सबसे बड़ी घात देखो, ए की सबसे बड़ी घात 3 है, सी की सबसे बड़ी घात 3 है और बी की घात तो 3 ही थी। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख लो या चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा हो रहे हैं, असल में ये गुणा में जो है वो आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, एबीसी लिखो, एसीबी लिखो, बीसीए लिखो, कुछ भी लिखो, सेम है। ठीक है, चलो तो ये था हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के। तो अभी ऐसे ही कुछ सवाल करते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को अभी भी डाउट है और कितने बच्चों को ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो तो अभी के लिए क्वेश्चन आपको आने वाला है पोल में, तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो, ऐसे लिख देते हैं ए बी, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं कि p की घात 4 q की घात 2 और इसके साथ में ही जो अगली चीज दी गई है वो है
P की घात 2 और Q की घात 4। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या निकालना है? तो इन दोनों के बीच आपने निकालना है HCF। HCF निकालने का जो भी फॉर्मूला है ध्यान से उसको देख करके उसको अपने माइंड में ला करके सॉल्व कीजिएगा, और अपना आंसर आप दे सकते हैं अभी पोल सेक्शन में, जो कि आपको बस नजर आने ही वाला है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है। आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर के आंसर देंगे। मैम कर दिया मैम। कर दिया, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है बिल्कुल ही फटाफट से, है ना? बाकी बच्चे भी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं खुशी बेटा? मैम मैंने भी कर दिया। मैम कर दिया। ठीक है, कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, ठीक है। 14 बच्चों के, 14 स्टूडेंट्स के, 16 बच्चों के आंसर आ गए। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 23 बच्चे क्लास में हैं, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी पूरी कोशिश करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, जल्दबाजी में गलत ना करें, आराम से सोच समझ के अपना आंसर करना है। ठीक है ओके, मधु, विपिन, नेहा यादव जी के नाम से जो है, भावना और अंजलि, बच्चों अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर पोल सेक्शन में ही देख पा रहे होंगे। 20 बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था? ठीक है, चलो आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो देखते हैं। HCF कहता है पहले तो वो लिख लो जो कॉमन है। हमने देखा P और Q इसमें कॉमन थे, ठीक है। अब HCF कहता है कि सबसे छोटी वाली घात देखो, तो P की सबसे छोटी घात यहाँ पर है 2 और Q की सबसे छोटी घात यहाँ पर है 2, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर इज द राइट आंसर। HCF में कॉमन लिख लिया और सबसे छोटी वाली घात देख ली, P की भी छोटी घात, Q की भी छोटी घात, ठीक है। और अगर एलसीएम निकाल रहे होते तो P की भी बड़ी घात देखते और Q की भी बड़ी घात देखते, तब आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही होता अगर एलसीएम निकाल रहे होते, ठीक है। लेकिन ए और बी दोनों ही केसेस में गलत है, ना तो ये एलसीएम है ना तो ये एचसीएफ है। तो हाँ, सी सही है एचसीएफ के लिए और डी सही होता अगर एलसीएम पूछा होता, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं अभी के लिए आगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आप सभी के सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, तो चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। यहाँ पर देखिए, P की घात 4 है, Q की घात 2 है तथा P की घात 2 है, Q की घात 4 है। इस बार आपसे कहा है कि इस बार आप इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। चलो तो अभी के लिए अभी आपको पोल नजर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालिए और अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के आप दे सकते हैं। मैम मैंने कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है, मैम वेरी गुड। कर दिया। मैंने भी कर दिया है। शशि आप कुछ कह रहे हैं कि आपकी आवाज ना थोड़ी मतलब ब्रेक होके आ रही है। मैम मैं ये कह रही थी कि मैंने भी आंसर दे दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो 11-12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। पंद्रह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। मैम मैंने कर ठीक दिया। है, ओके बेटा,
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर कर दिया है बहुत अच्छे। चलो तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, एक दो ही बच्चे रहते हैं, तो बच्चों आप पूरी कोशिश करना कि आप पोल में अपना आंसर 10 सेकेंड में दे पाए। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। इस बार जो है वो काफी बच्चों में इंप्रूवमेंट हुई, बहुत से बच्चों ने जो है वो इस बार मतलब गलत नहीं सही आंसर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही। एलसीएम ने भी कहा कि पहले जो कॉमन है उनको लिख लो, तो पी और क्यू लिख दिया। फिर एलसीएम कहता है अगर कुछ बच रहा है तो उसको भी लिखो, पर कुछ बच ही नहीं रहा था, तो हमने कहा कि यही है जो भी है इसको लिख दिया। अब हमने देखा सबसे बड़ी घात देखनी है एलसीएम में, तो पी की बड़ी घात 4 है, क्यू की बड़ी घात भी 4 है, तो पी की घात 4, क्यू की घात 4 इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, मतलब कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। दो रिलेशन है। पहला रिलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। इस तक पहुंचने के लिए आपको ही मैं एक सवाल देती हूँ, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं फटाफट से। आप भी ट्राई करो, आपका जल्दी आ जाएगा तो आप चैट में बता देना। 15 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले तो पता है दोनों चीजें निकालनी है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, और यहाँ 5। हाँ 15 का 3 और 5, और इसका देखें 20 का 2 5 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1 और 5 की घात 1, है ना। एलसीएम 60, वेरी गुड। 3 की घात 1 और 5 की घात 1, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 5 की घात 1। अगर हम बात करें इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ देखो, कॉमन इसमें 5 है तो 5 लिख दिया, 5 की घात 1 है तो 1 लिख दी, 5 आ गया एचसीएफ। और बात करें अगर हम एलसीएम की, तो एलसीएम कहता है पहले तो कॉमन चीजें लिखो, तो कॉमन 5 था, 5 लिख दिया, और इसकी घात 1 ही रहेगी क्योंकि बड़ी छोटी है ही नहीं, है ना। और इसके अलावा जो बच रहे हैं वो भी लिखो, तो 3 की घात 1 बच रहा था, लिख दिया। 2 की घात 2 बच रहा था, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो हमारा आंसर आ गया 60। ठीक है, एलसीएम जो है वो 60 है, एचसीएफ जो है वो 5 है। देखो एलसीएम का नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट, लेकिन जब हम इसमें घात देखते थे, देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, पर जब हम इसमें घात देखते थे तो बड़ी घात देखते थे, और एचसीएफ में जब घात देखते थे तो छोटी घात देखते थे। जो रिलेशन घात का है वही रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम का भी है, कि एचसीएफ हमेशा ही छोटा रहेगा किन्हीं भी संख्याओं के एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, किन्हीं भी संख्याओं का। आप भी मतलब 15 और 20 का निकाला, आप 2 और 3 का निकालो, आप 5 और 6 का निकालो, आप 100 और 1000 का निकाल लो, एचसीएफ हमेशा ही छोटा आएगा और एलसीएम हमेशा ही बड़ा आएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ भी सकते हो ना, क्योंकि देखो एचसीएफ में एक तो हम क्या कर रहे हैं, छोटी वाली घात ले रहे हैं, ठीक है, और एचसीएफ हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ कॉमन चीजें ले रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू छोटी ही आएगी। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें, एक तो हम कॉमन ले रहे हैं, ऊपर से घात भी हम बड़ी ले रहे हैं, ऊपर से कॉमन के साथ साथ जो चीजें बच रही हैं उनको भी हम ले रहे हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा ही इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है एलसीएम और एचसीएफ में कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं। मानो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब
पॉजिटिव और पूर्णांक आपको पता ही है, जिसमें 0, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन धनात्मक लिख दिया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होंगे। तो हमने माना कि ए और बी जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। कभी भी आप इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे, हाँ ठीक है बेटा, मैंने आपका नाम पढ़ लिया पलक, कभी भी आप इनका एलसीएम निकालोगे तो वो हमेशा ही बड़ा होगा किससे, एचसीएफ से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है एल सी एम और ये है एच सी एफ। और हमारे उसमें देखो एक ट्रिक होती थी, बचपन में एक ट्रिक हमें सिखाई थी कि जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ जो है वो इसका मुंह ऐसे खोल देना है, ठीक है। हम इसको बचपन में कहते थे कि मगरमच्छ है तो जो चीज बड़ी होगी मगरमच्छ का मुंह उस तरफ को खुल जाएगा, ट्रिक है। बाकी इसका लॉजिक आपको पता ही है, साइन होता है ये ग्रेटर देन लेस देन का, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा किससे, तो HCF से, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, एक या दो नहीं, जितने भी नंबर्स लोगे सबसे। बताओ, तो अभी क्लियर है सभी को यहां तक? बस एक ये रिलेशन कि एलसीएम हमेशा ही बड़ा होता है और बड़े का साइन क्या होता है, ऐसा। तो जो एलसीएम होगा उसकी तरफ को हमेशा ही मुंह ऐसे खुला रहेगा, ओपन रहेगा, और जो एचसीएफ होगा उसकी तरफ को ऐसे हमेशा ही बंद रहेगा, ठीक है। तो करें इसी पर आधारित क्वेश्चंस पोल में, बस यही लॉजिक याद रखना है, एलसीएम हमेशा बड़ा, एचसीएफ हमेशा छोटा, ठीक है। चलो तो अभी के लिए बच्चों चैट कर लेते हैं ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि 5 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होगा। ये 5 है, ये 20 है, इनका जो भी एलसीएम होगा और जो भी एचसीएफ होगा उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब उनके बीच में यहां पर इस डब्बे में कौन सा वाला चिन्ह आएगा। ए कह रहा है कि इनके बीच में बराबर है का चिन्ह आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इनके बीच में बराबर है का चिन्ह आएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इस तरह का चिन्ह आएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अगर इस तरह का चिन्ह आएगा, ऐसा कह रहा है ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। बी कह रहा है ऐसा और सी कह रहा है कि ऐसा वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। तो आपने बताना है यहाँ पे कौन सा वाला चिन्ह आना चाहिए। अगर आपको अपना आंसर मिल चुका है, आपने डिसाइड कर लिया है, तो उसका ऑप्शन नंबर याद कर लो और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि अभी ओपन हो चुका है, ठीक है। कर दिया मैम। ठीक है, मैम हमने ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। कर दिया सभी बच्चे कोशिश करें, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बस रिलेशन बताना है और सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व मत करो, बस जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसी का आंसर देना है, ठीक है। हैंड रेस तो बहुत सारे हैं लेकिन आंसर थोड़ी सी कम है, ऐसा क्यों? देखो जो आंसर दे रहे हैं वही हैंड रेस करें, ठीक है, ठीक है। चलो अभी, हाँ अभी बराबर बराबर है। 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लास में ठीक है बेटा, ठीक है, जिन बच्चों ने दे दिया है आंसर बहुत अच्छे। क्लास में भी हमारे पास 22 के करीब बच्चे हैं, 22 में से 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 9 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो हाँ आराम से अपना आंसर दे दीजिए, जल्दबाजी में गलत ना करें, सोच समझ के आंसर दें, ठीक है। 6 बच्चे अभी और रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। हाँ धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 17 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है। 18 स्टूडेंट्स, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है बेटा, ठीक है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। चलो तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बस ऑप्शन कोई एक ही सही होगा, है ना। चलो तो सॉल्व भी नहीं करना है, बस देखना है, आंसर देना है। तो अभी कर लेते हैं हम 10 सेकंड का वेट। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कितने बच्चों ने आंसर दिया, किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर उन्होंने माना।
ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से हमेशा ही बड़ा होता है। तो जो चीज बड़ी होती है उसकी तरफ ऐसे ग्रेटर देन का साइन जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो ये साइन आना था यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलो, तो ये भी बराबर भी नहीं होते। एचसीएफ कभी बड़ा नहीं होता, हालांकि सुनने में एचसीएफ बड़ा है। देखो बोलते हैं हम तो कैसे बोलते हैं, एचसीएफ, और एलसीएम बोलते हैं एलसीएम, है ना, तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन उल्टा होता है, एचसीएफ हमेशा ही छोटा और एलसीएम हमेशा ही बड़ा, और ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करेंगे पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसमें गड़बड़ी मत करना, ध्यान से समझना इसको पहले। ठीक है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः जी तथा एच है, तो जी तथा एच के बीच क्या संबंध होगा। दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूं तो जो मैं लिख रही हूं उसको ध्यान से देखना, उनका जो एलसीएम है उस एलसीएम को कहा कि वो है जी। ठीक है, और उनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ है एच। तो आप बताइए कि जी और एच में क्या संबंध होगा। जो संबंध एलसीएम और एचसीएफ में होता है वही जी और एच में भी होगा। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, अच्छे से ऑप्शंस देख लो। हाँ बेटा, पोल अभी ओपन हो रहा है, अच्छे से ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन नंबर याद कर लो, और अब आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। चलिए, कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके ओके। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, हाँ, पर धीरे धीरे उनके आंसर्स भी आ रहे हैं। ठीक है मैम मैंने भी कर ठीक दिया। है बेटा, मैंने ओके बच्चों। हाँ, 18 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि फिर वही बात, उतना टफ क्वेश्चन है नहीं, देखना और आंसर देना है ना। चलो, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आप सभी बच्चे स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे होंगे, है ना। तो बताइए अपना अपना आंसर। ठीक है, तो अगर ये एलसीएम है जी नाम का और अगर ये एचसीएफ है एच नाम का, तो इसका मतलब एलसीएम हमेशा ही बड़ा होता है, तो जी हमेशा ही बड़ा होगा एच से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात थी नहीं, जी बड़ा होता, क्यों, क्योंकि जी एलसीएम है और एलसीएम बड़ा होता है। ठीक है, चलो, तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने एक रिलेशन तो पढ़ लिया कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो कैसे होते हैं, एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा। अब हम पढ़ते हैं इनके बीच का रिलेशन नंबर 2, जो कि आपकी मदद करेगा आपके बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये होता है रिलेशन किस किस का, संख्याओं और एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या ये लिखा गया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, अब हमें पता है कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, एक से ज्यादा संख्या चाहिए होती है। एक अकेले का तो अकेले एचसीएफ एलसीएम नहीं निकल सकता, तो 2 संख्या यहाँ पर इन्होंने ली। ठीक है, मान लो पहली संख्या है 15 और मान लो दूसरी संख्या है 20। ठीक है, अब 15 और 20 का हमने जो है वो एलसीएम भी निकाल रखा है और एचसीएफ भी निकाल रखा है। तो एलसीएम निकला था इसका 60 और एचसीएफ निकला था इसका
5। ठीक है, सभी को याद होगा, अभी पीछे हमने निकाला था। तो क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को अगर आप गुणा करो, ठीक है, अगर इन दो संख्याओं को आप गुणा करो और अगर इनके HCF और LCM को भी गुणा करो तो आप देखेंगे कि दोनों ही जो है वो बराबर आएंगे। ठीक है, फिर से मेरी बात को सुने कि क्या है इस रिलेशन में। रिलेशन कह रहा है कि किसी भी संख्या के HCF और LCM की गुणा उन दो संख्याओं की गुणा के बराबर आती है। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। इसको गुणा कीजिए, 6 5 6 होता है 30 और 5 की गुणा 0 से करेंगे तो 300 आएगा। हाँ, और 15 दूनी होता है 30 और 15 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि हाँ, ये रिलेशन सच में है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब आप गुणा करेंगे और उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM को जब गुणा करेंगे तो आंसर जो है वो एक जैसा ही आता है। ठीक है, तो ये था इनके बीच का रिलेशन। अब इस रिलेशन का करना क्या है, कहाँ ये हमारे काम आएगा, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, इसको लिख ले सभी बच्चे अपनी कॉपी पे। HCF गुणा LCM बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM। दोनों ही तरीके ठीक है क्योंकि गुणा हो रहा है, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी के लिए बढ़ते हैं आगे। लिख लिया अगर इसको आपने तो वाई टाइप कर दो। मतलब इसका ये है, मतलब इसका ये है कि दो संख्याएं जिनका आपने अभी अभी LCM HCF निकाला, उनके LCM HCF को गुणा करो और उन दो संख्याओं को भी गुणा करो तो उत्तर दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। यदि 306 तथा 657 का HCF 9 है तो उसका LCM कितना होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो उस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो 306 है और जो 657 है ये बहुत ही बड़ी संख्याएं हैं। अगर मैं इनका LCM निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू कर दूं तो मेरा कितना ज्यादा समय चला जाएगा और कोई गारंटी भी नहीं है कि उत्तर सही आए या नहीं आए, क्योंकि LCM में क्या करते हैं, कॉमन भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, सबको गुणा करना पड़ता है, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम फटाफट से इसमें अपना फॉर्मूला कह लो या रिलेशन कह लो वो लगा देंगे कि अगर आपके पास पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है और उनका आपको HCF भी दे रखा है वो है 9, तो इसका LCM कैसे निकालेंगे। तो अब आपको अभाज्य गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू कैसे पुट करनी है, HCF की जगह पे अब HCF नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, क्योंकि हमें पता है HCF कितना है, HCF जो है वो 9 है। ठीक है, LCM का हमें नहीं पता क्या है, यही तो निकालना है, तो इसको LCM ही रहने दो। ठीक है, बराबर है का निशान, पहली संख्या की जगह पर पहली संख्या की वैल्यू डाल दो और दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी संख्या की वैल्यू डाल दो। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई या समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल किया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे आप x की वैल्यू जब निकालते थे तो x को अकेला छोड़ते थे, है ना, तो हमने LCM की वैल्यू निकालनी है तो LCM को अकेला छोड़ो। अब LCM को कौन अकेले नहीं रहने दे रहा, तो ये 9 है जो LCM को अकेले नहीं रहने दे रहा, LCM के साथ गुणा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को यहां से उठाएंगे और बराबर है के उस पार भेज देंगे। ठीक है, बराबर है कि इस तरफ ये कर रहा है गुणा, तो वहां जाके क्या करेगा, भाग, हम डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे लिख दो इसको और बटे में लिख दो इसके 9। ठीक है, 9 यहां से उठ के आया और यहां चला गया। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग कट मेथड लेते हैं। लॉन्ग कट मतलब वो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे फिर 9 से भाग देंगे, तो ऐसा ना करो, देखो जो चीजें कटती है उसको काट दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको काटूं तो 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 7 63 आ गया, और 65 चाहिए थे, 63 ही मिल पाए, 2 बच गए, इसके सिर पे चला जाएगा, 27 बन गया, 9 3 27। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अगर आप 9 से काट रहे हैं तो एक ही संख्या कटेगी, ऐसा मत करना कि दोनों दोनों को काट दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये 34 से कटेगी। हाँ जी, ये 34 से कटेगी अब। 34 से
अब नहीं कट सकते ना, क्योंकि देखो 9 तो नीचे खत्म हो गया, 9 तो खत्म हो गया, तो अब ये नहीं कट सकता, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे एलसीएम बराबर है 306 गुणा 73। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आपने इसको 9 से काटा तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। तो अब इसके बटे में जब कुछ है ही नहीं तो फिर आप नहीं काट सकते, इसलिए मैंने कहा कि 9 से आप एक ही बार काट सकोगे और एक ही संख्या को काट सकोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 657 को काट दिया तो 73 आ गया, और 306 नहीं कट पाया तो ये ऐसे कैसा रहेगा। अब इनकी कर लेते हैं फटाफट से गुणा, तो गुणा करो और बताओ। 6 3 18, मैम 22 33 8, ठीक है, 3 3 9, 7 6 के 42, 7 0 10 0, 4 का 4 और 7 3 21, ठीक है। 8 3 9 10 11 12 13 2 2, इतना ही आया क्या, एक बार चेक कर लो। 2 2 3 3 8 3 5 5 कैसे, बाकी बच्चे बताओ भाई, अपना आंसर बताओ चैट में। मैम 22,338। हाँ ठीक है, सुनिए बेटा, 358 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, ठीक है, 338 आएगा। ओके चलो, तो ये हमने कर लिया इसको सॉल्व। तो ऐसे सॉल्व करना है। अब हमने देखो इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, अगर हम इसका एलसीएम निकालने बैठते अभाज्य गुणनखंड विधि से तो कितना लंबा जाता। तो इसलिए उस चीज को खत्म करने के लिए ये फॉर्मूला आया, और इस फॉर्मूले का यूज करके हमने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व किया। 22,338 इज दी राइट आंसर। ये क्या है, तो ये इन दोनों का एलसीएम है। एचसीएफ है 9 और एलसीएम है ये 22,338, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको शायद बुक में भी सॉल्व करने को आएंगे और शायद पेपर में भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। चलो अभी आप सभी के लिए मेरा सवाल है, आपको जो है वो दिया गया है कि यदि 124 तथा 148 का HCF 4 है तो उसका एलसीएम निकालो। तो लिख लेंगे हम कि हमें जो है वो पहली संख्या दे रखी है 124, ठीक है, और हमें जो है वो दूसरी संख्या दे रखी है 148। बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लेना, ठीक है। जैसे अगर आपको 3 4 नंबर का है तो ऐसे लिख के करना, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल पाएंगे। और अगर हम बात करें तो इन दोनों के एचसीएफ की, तो एचसीएफ भी हमें दे रखा है 4, और हमसे जो पूछा है वो पूछा है एलसीएम। तो एलसीएम के आगे आप लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ऐसे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो और अपना आंसर मुझे बताओ। पैतालीस 88। वेरी गुड, बहुत जल्दी कर लिया। इतनी जल्दी कैसे कर लिया भाई, बहुत ही जल्दी बच्चों आपने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो एचसीएफ इसका दे रखा था 4, एलसीएम नहीं दे रखा, तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखेंगे। पहली संख्या है 124 और दूसरी संख्या है 148। एलसीएम को अकेला छोड़ेंगे तो 4 यहाँ पे गुणा कर रहा था, उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, 124 गुणा 148 और बटे में आ जाएगा 4। क्योंकि 4 एक ही है तो ये भी एक बार एक ही संख्या को काट सकता है, इससे दोनों संख्याओं को मत काटना, ठीक है। मतलब एक काट लो, या तो 124 काट लो या तो 148 काट लो। मैं इसको काट देती हूँ, 124 को 31 पे काटते हैं। 124 को 31 पे काटा है, ठीक है। 4 3 12, 4 1 4, हाँ ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 1। तो ये आ गया 31 गुणा में 148। अब करते हैं इसकी गुणा, 148 गुणा 31, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 8 3 24, हासिल 2, 4 3 12, 13 14, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। 8 8 5 4, तो 4588 इसका आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। मैम हाँ जी, ये जो दो संख्या है इनमें से कोई से भी एक संख्या निकाल काट सकते हैं। हाँ अगर कट रही है तो, जैसे यहाँ पर ऐसा हुआ ना कि 148 भी कट जाता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 145 होता तो शायद वो 4 से नहीं कट पाता। तो जो भी संख्याएं कट सकती हैं उसको काट सकते हैं, ठीक है।
हर बार ऐसा नहीं होगा शायद कि दोनों कट रही हो, क्या पता कभी एक ही कट रही हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली संख्या है जो इससे कट रही है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अभी आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन। इसको भी आपने करना है, अभी इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। F मतलब फर्स्ट, S मतलब सेकंड। ठीक है, पहली संख्या 135, दूसरी संख्या 225, इनके बीच का आपको HCF दे रखा है 45 और पूछा है कि LCM कितना होगा। चलो ठीक है, सभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबकी कॉपी पे ये, नोटबुक पे ये सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि चैट में लिखा है कुछ तो बस उसी को रिपीट कर दिया है ना, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व करके आपने इसको चेक करना है। तो चलिए लिखते हैं 6000। ठीक है, दो आंसर्स आए हैं अलग अलग, तो देखते हैं अभी। HCF हमारे पास 45 है, 45 लिख दिया। LCM तो निकालना है, तो LCM का LCM ही रहेगा। पहली संख्या है 135, दूसरी संख्या है 225। LCM निकालना है, अकेला छोड़ दिया उसको। 135 गुणा में 225 बटा में 45 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपका 5 से कट जाएगा, है ना। 5 9 45, और इसको मैं 5 से काटूं तो 5 चौके 20, 5 5 25। अब देखो, अब 45 काटने पर मेरे पास 9 बचा, तो मतलब अभी मैं काटना चाहूं तो फिर से काट सकती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 बचता तब नहीं काट सकते, है ना, लेकिन 9 बच रहा है, तो मैंने देखा कि 9 से 45 कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 5 45। ठीक है, तो मेरे पास बच गया एक, तो मेरे पास बच गया 135, और गुणा में मेरे पास बच गया ये 5। तो इसको गुणा करते हैं। 5 5 25, 2 5 15, 16 17, 5 एकम 5 6। ठीक है, 675, 675 इज दी राइट आंसर। तो मैं देखती हूँ चैट में। अब देखो बहुत से बच्चों ने 6075 लिख दिया, तो देखा देखिए में बिल्कुल नहीं लिखना है, खुद से करा करे। ठीक है, मतलब सॉल्व करो। 1 घंटे की क्लास है, पूरा आपको क्वेश्चन। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो सभी को समझ आ गया, 675 इसका आंसर है। बढ़ते हैं आगे। तो ये हमने पढ़ लिया रिलेशन। अब देखते हैं, अब ये कह रहे हैं कि 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो और फिर इसकी जांच करो। जांच कैसे करनी है? जांच करने का मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि पीछे वाला क्वेश्चन जब हमने देखा था, या पीछे वाला जो हमने फॉर्मूला देखा था, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए था। ठीक है, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए था। क्या था कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। हाँ बेटा, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई, एक बार बता दो। पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, या फिर कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई डाउट है, मतलब छोटा डाउट है, या पूरे क्वेश्चन में डाउट है, ये बता दो। माइक ऑन करके बता दो। पूरा मैम, पूरा क्वेश्चन। ये वाला मैम ठीक है, तो चलो इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं इसको मिटाती हूँ। देखो, हमें इन्होंने कहा था कि आपको जो है वो दो संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, पहली संख्या जो आपको दी गई है, पहली संख्या आपको दी है 135। ठीक है, और दूसरी संख्या जो है वो आपको दी है 225। ठीक है, 225। और इन दो संख्याओं के बीच जब इन्होंने सॉल्व किया तो इन्होंने कहा कि एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आया
45। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर संख्या 135 है, 225 है और उनका HCF 45 है, तो आप बताओ कि LCM कितना होगा। अब हमने पढ़ा था कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का LCM निकालना हो, HCF निकालना हो, तो अभाज्य गुणनखंड करते थे, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो 135 और 225 बहुत बड़ी संख्या है, अगर अभी हम इनका अभाज्य गुणनखंड करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए जहां पे आपको संख्याएं दी गई होती हैं, HCF या LCM में से कोई एक चीज दी गई होती है और दूसरी पूछी जाती है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जो आपको HCF दिया होता है और जो आपका LCM होता है, उनको जब गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा के बराबर। ठीक है, ये इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये वैसे तो ये रिलेशन है, पर इसको आप फॉर्मूला भी समझ सकते हो कि इस तरह के सवालों को, जो आपको ऊपर सवाल दिख रहे हैं, इन तरह के सवालों को हल करने के लिए ये एक फॉर्मूले का काम करता है। कैसे सॉल्व करेंगे, HCF हमारे पास 45 है तो 45 लिख दिया, LCM की इन्होंने कहा कि वैल्यू निकालो, तो LCM को ऐसे कैसा ही रखेंगे। पहली संख्या हमें दी गई है 135 और दूसरी संख्या हमें दी गई है 225। ये हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट किया। ठीक है, वैल्यू भरी, इनका मान भरा। HCF की जगह पे 45 लिखा, LCM पता नहीं तो इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया, पहली संख्या 135 और दूसरी 225। अब हमने इसकी मदद से LCM निकालना है, तो LCM को अकेला छोड़ो। जैसे कि आप जब लिखते थे x जमा 2 बराबर है 15, तो आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x को अकेला छोड़ते थे, है ना, फिर 15 - 2 करते थे, ऐसा करते थे। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पे LCM के साथ कर रहे हैं कि LCM को अकेला छोड़ दिया और 45 को यहां से उठा करके बराबर है कि उस पार अगर भेजें तो 45 LCM के साथ गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 45 या फिर 45। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो यहाँ पर हमने फिर इसको काटा था, हमने देखा कि 45 जो है वो कट जाएगा 5 से, तो 5 9 45, और जब हमने इसको काटा 5 से तो यहां पर आया था 5 चौके 20, 5 5 25। अब मैंने देखा कि 9 से दोबारा 45 कट सकता है। ठीक है, ये 9 है, ये 45 है, ऊपर ऊपर नीचे वाली संख्याएं कटती हैं कब, जब गुणा का निशान हो। तो 9 एकम 9 और 9 पांचे 45। ठीक है, तो 135 ऐसे का ऐसा ही रहा, और जब हमने यहाँ पे काटा काटा तो देखा ऊपर 5 बच रहा था, तो 5 लिख दिया। ठीक है, और इसको जब हमने गुणा किया तो गुणा करके 675 आ गया, तो 675 क्या है, हमारा LCM है। ठीक है, अभी इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो तो बढ़ते हैं फिर। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रही थी कि ये जो अभी हमने देखा, ये हमने सिर्फ दो संख्याओं के लिए देखा कि दो संख्याओं के लिए ऐसा होता है। अब ये कह रहे हैं अगर आपके पास 3 संख्याएं आ जाएं तो क्या तब भी ये रूल काम करेगा। तो इसका पता लगाने के लिए हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 3 मिनट में क्या पता हो जाए। तो आप मुझे 6, 72 और 120 का HCF और LCM बताओ, किसने निकाला हो अगर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ अभी। HCF है इसका 6, ठीक है, और LCM है इसका 8640। चलो तो अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप खुद से ट्राई कर देना घर में, क्योंकि HCF LCM बहुत हम निकाल चुके हैं। तो प्रियंका ने बता दिया कि इसका HCF जो है वो 6 है और LCM जो है वो 8640 है। ठीक है, अब इन तीनों की गुणा करो। देखो HCF LCM निकाला, उसको भी गुणा कीजिए और इन तीनों संख्याओं को भी गुणा कीजिए। अगर ये बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन अगर ये बराबर नहीं आते तो हम कहेंगे नहीं, 3 संख्याओं के केस में ये काम नहीं करेगा। तो चलो इसको अब गुणा करके देखिए। 6 चौके 24, 36, 37, 38, 48, 49, 50। इतना आ रहा है गुणा करके, एक बार बता दो। और अगर इसको देखें तो 12 छिके 72,
4 14 4 8 1 5 5 1 8 4 0। तो क्या ये बराबर है? देखो जरा, यस और नो? नो मैम। नहीं, आपने गुना गलत कर दिया। नो मैम। गुना गलत मतलब यहाँ पर गलत हुआ क्या? यस मैम, यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है क्या? बराबर आएंगे। रुको देखते हैं, 1 मिनट। 6 गुणा 8 6 4 0। ठीक है, पर ये बराबर तो शायद नहीं आने चाहिए। एलसीएम में शायद, एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में एचसीएफ में तो कहीं गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बाद में, अभी 8 बज चुके हैं। 8100, चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमने देखा, अभी के लिए हमने देखा तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि बराबर आते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एचसीएफ एलसीएम नहीं निकाला ना, वो हमने डायरेक्टली ऐसे ही मतलब पुट कर दिया था, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। किसी का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।